ऐसी हत्या जो हत्या तो थी, लेकिन पुलिस जांच में उसे इस तरीके से बरगलाया गया कथित तौर पर, जिसके बाद सबने ये समझ लिया कि शायद इसका सच कभी बाहर नहीं आएगा। उसके बाद ये मामला कई दिनों तक गांव में ही सॉल्व करने की कोशिश चलती रही। ग्रामीण बैठकर पूरे गांव को ब्लॉक कर चुके थे, यानी उसका कनेक्शन दूसरी जगहों से काट चुके थे। उसके बाद पुलिस ने बहुत तमाम तरीके से प्रयास किया जेसीबी मशीनों के द्वारा कि इसको ओपन किया जा सके, लेकिन गांव वालों की हिम्मत के आगे शायद उनकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज मनीषा हत्याकांड को लेकर ही, चूंकि हत्याकांड इस बात से अब हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है दिल्ली में, वो हत्या के तौर पर ही दर्ज हुआ है और हत्या इस तरीके से जैसे बंधक बनाकर कहीं पर रखा गया हो, उसके साथ कुछ किया गया हो और उसके बाद हत्या कर दी गई हो। मेरे साथ प्रशांत रुहेला हैं। प्रशांत लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। हम लाइव हिंदुस्तान पर आप लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर एक एपिसोड को आप देख रहे हैं। सवाल ये है प्रशांत कि अभी कुछ समय पहले ही अभी ये पता चला है कि सीबीआई ने पूछताछ की है उन प्रत्यक्षदर्शियों से जिन्होंने दावा किया था पुलिस के सामने कि कुछ कुत्तों का झुंड जो है वो मनीषा के शव के पास देखा गया था। क्या कुछ पूरा अपडेट है इसमें? बिल्कुल दिव्यांशु, लगातार सीबीआई की जो जांच है वो अब बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ये जांच बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ चौंकाने वाले भी खुलासे हो रहे हैं। दो नाम है, सत्यपाल और ईश्वर। ये वो दो नाम है जो दावा किया जा रहा है कि इन्होंने ही सबसे पहले मनीषा के शव को देखा था। अब जैसे आपने कहा कि कुत्तों ने नोचा था, ये करा था, वो करा था ना, ये सवाल भी उठा था और वही लोग दावा कर रहे थे जिन्होंने सबसे पहले देखा था। लेकिन उन लोगों से अब सीबीआई ने पूछताछ की है तो उसमें उनके थोड़े जो बयान थे वो अलग दिखाई दिए। यानी कि जब सीबीआई ने उनसे पूछा कि जब आपने शव देखा तो वहां पर कैसा माहौल था, क्या कुछ था, तो इस पर सत्यपाल ने सीबीआई को बताया है कि जो ईश्वर था उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे। समझे? अब आप कुत्ते पड़ गए थे तो सत्यपाल डंडे से कुत्तों को भगाने के लिए भागा। जब वो कुत्ते हटे तो देखा कि वहां पर मनीषा का शव पड़ा था। यानी कि अब इन लोगों के बयान भी कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहले ये बयान दे रहे थे कि जब इन्होंने देखा था तो कुत्ते उसके शव को नोच रहे थे, उसके आसपास कुत्ते थे, तो अब अचानक से सीबीआई के सामने ये ऐसा बयान दे रहे हैं। तो अब इस केस की जो गुत्थी जो सुलझ नहीं पा रही थी, अब वो सुलझती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट सीबीआई ने इन लोगों से पूछताछ की है, सत्यपाल से भी और ईश्वर से भी। और अभी आपको हम बता दें कि जो मनीषा का परिवार है, जो सीबीआई उनसे 3 बार पूछताछ कर चुकी है। यानी कि पहले सीबीआई प्ले स्कूल में जाती है, वहां पूछताछ करती है, नर्सिंग कॉलेज जाती है, वहां पूछताछ करती है और फिर वापस आती है, परिवार से पूछताछ करती है। अब जो पूछताछ हुई, तीसरी बार पूछताछ हुई, यानी कि कुछ ऐसा क्लू हाथ लगा है जो अब इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। सत्यपाल और ईश्वर, जिनके बारे में अभी प्रशांत ने आप सभी को बताया, ये वो दो चेहरे हैं, दो नाम हैं, दो इंसान हैं जिन्होंने ये दावा किया था पुलिस के सामने कि उन्होंने मनीषा के शव को सबसे पहले देखा था। उस वक्त ये खबर पता चली थी कि इन लोगों ने ही कुत्ते के झुंड को हटाया क्योंकि वो शव के साथ शव को जो है वो नोच रहे थे। लेकिन अब जब सीबीआई से पूछताछ होती है तो इनके बयान आप इतना अंतर स्पष्ट समझिए कि पहले कुत्ते नोच रहे थे और इस बार बयान में थोड़ा उलटफेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने वहां से उन लोगों को भगाया, नोचने का जिक्र नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार परिवार से जो बार बार पूछताछ हो रही है, नर्सिंग कॉलेज से पहले दिन ही पूछताछ हुई, वहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंची हुई थी। एक बार फिर से, जैसा मैंने अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में देखा कि रोहित जो प्ले ग्रुप स्कूल का संचालक, उन्हें फिर से बुलाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केस में अहम जो सुराग है वो प्ले स्कूल से कुछ लगे? हो सकता है, क्योंकि देखिए पहले वो घर से प्ले स्कूल नहीं गई, लेकिन क्योंकि वो बस से जाती थी, यानी कि वो पहले गई नर्सिंग कॉलेज,
फिर वहां से वो प्ले स्कूल है, क्योंकि वो बस जो नर्सिंग कॉलेज की थी वहां से वो पैदल आती थी। यानी कि जिस तरीके से सबसे पूछताछ सीबीआई जा जाके कर रही है, लेकिन रोहित को रेस्ट हाउस पर बुलाकर पूछताछ हुई है, और पूछताछ भी 15-20 मिनट की नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। यानी कि कोई क्लू तो प्ले स्कूल से भी जुड़ा है। नर्सिंग कॉलेज अब प्ले स्कूल के बीच में ही ये गुत्थी अब जो है अब सीबीआई को सुलझाना है, क्योंकि लगातार परिवार से ही पूछताछ चल रही है। परिवार ने प्ले स्कूल का जिक्र नहीं किया था किसी तरह का, वो सीधे सीधे नर्सिंग कॉलेज के ऊपर ही थे। लेकिन अब प्ले स्कूल से अब जिस तरीके से पूछताछ ये हुई है, और 4-5 शिक्षिका जो है उनसे भी पूछताछ हुई, तो यानी कि कुछ क्लू है जो प्ले स्कूल में भी है। ये जो सत्यपाल है उससे 10 से 15 मिनट पूछताछ हुई है, उसने जो कुछ अभी फिलहाल बताया है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन पुलिस वालों ने जांच की थी उनसे भी पूछताछ होगी। बिल्कुल होनी तो चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ही पहले इस केस को तो जो पूरा देखा था, और माना यह भी जा रहा है कि उन लोगों से पूछताछ हो सकती है जिनको लाइन हाजिर सस्पेंड भी किया गया है। क्योंकि शुरुआती जांच उन्हीं के हाथ में थी, है ना। तो यानी कि जब वो जांच कर रहे होंगे कुछ ना कुछ तो सबूत उनके पास भी होंगे। हालांकि सीबीआई ने सारे सबूत अपने पास ले लिए हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ छोटा कोई पॉइंट मिल जाए जो उन लोगों को पता हो, सीबीआई को ना पता हो, तो हो सकता है कि सीबीआई उनसे भी पूछताछ करे। क्योंकि जो अभी जांच अधिकारी जो उसके रहे थे वो लोग थे जो कर रहे थे, लेकिन जो शुरुआती जांच जिन लोगों ने करी थी उन लोगों को तो इस केस से हटा ही दिया गया था। तो अब सीबीआई उन लोगों को भी बुला के पूछताछ करेगी, ताकि कोई छोटा सा क्लू सीबीआई को उनसे भी मिल सके। क्योंकि सीबीआई जो सबूत अभी तक सीबीआई पे थे, इकट्ठे हुए थे, उनसे ही जांच कर रही थी मामले की। अब सीबीआई चाहती है कि अब इस जांच के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, दायरा इसका बढ़ाया जा सके, ताकि मनीषा केस में कोई भी छोटी मोटी गलती सीबीआई ना करे, जिस तरीके से पुलिस ने करी थी। और यही पुलिस की गलती का खामियाजा सीबीआई को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जो सबूत थे, माना जा रहा है कि काफी सबूत इस केस में मिट चुके थे। तो अब उन सबूतों को भी इकट्ठा सीबीआई करेगी, ताकि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। जो तमाम हमारे पिछले एपिसोड्स भी हैं उस पर आप सबकी जो प्रतिक्रिया है, जो आप सबके सवाल हैं, उनमें अधिकतर यही सवाल है कि भैया बड़े चैनल जो हैं इसको कवर नहीं कर रहे। तो देखिए, उन चैनलों से कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पर सवाल आपके जो अगले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे जो नर्सिंग कॉलेज है वही पक्का है। अब देखिए, वो जांच के बाद कुछ पता चलेगा। आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन हम नहीं कह सकते वास्तव में क्या हुआ होगा, क्योंकि हम और आप उस घटनास्थल पर उस वक्त, यानी जिस वक्त ये घटना हुई, वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि सीबीआई से आप सबकी उम्मीद है सीबीआई कुछ करेगी, सीबीआई की अंतरात्मा जाग जाए। इसमें मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा हूं, आप लोगों ने ये सब लिखा है। अब दिलचस्प ये हो जाता है कि सीबीआई की जो सवाल हैं, जो पूछताछ का तरीका है, वो उन्हें पता होगा किस तरीके से वो जांच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को हमें ये समझकर चलना होगा कि जो गलत खबरें हैं, अफवाहें हैं, उनसे थोड़ा बच के रहा जाए। क्योंकि कहते हैं कि 100 सच्ची खबर और एक गलत खबर, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है कि 100 सही खबरें पिट जाती हैं, लेकिन एक गलत खबर पूरी तरीके से पूरे माहौल को चेंज कर देती है, लोग उग्र हो जाते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में प्रशांत, कहीं ना कहीं ये अहम हो जाता है कि सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया, वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि हत्या, और दूसरी तरफ ये कि उसका एक तरीके से अपहरण कर लिया गया था। बिल्कुल, जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें ये सब एंगल अलग से दिखाया गया है। क्योंकि पहले केवल यही माना जा रहा था कि उसने खुद ही कुछ करा है, जहर पिया है, ये सब बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने मर्डर का जहां नाम ले दिया, वहां पर बिल्कुल ये केस अलग मोड में चला गया है। और परिवार भी अब, जब से सीबीआई ने पूछताछ की, जब से परिवार भी शांत है। बताया जा रहा है कि वो किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। यानी कि कुछ तो क्लू है जो सीबीआई के हाथ लगा है, और इसी वजह से अपनी जो एफआईआर में सीबीआई ने मर्डर वर्ड का इस्तेमाल भी कर लिया है। अब सवाल पुलिस पर भी उठने लगे हैं, भाई आपने, जब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई तो उस समय थी नहीं, तो लोकल पुलिस ने जांच करी, तो उनके हाथ ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा? तो मतलब सीधे तौर पर अब
इसमें पुलिस पर भी सवाल उठने लाजमी है, उठने भी चाहिए। भाई सीबीआई तो बाहर से आके जांच कर रही है ना, आप तो वहीं पर थे, भाई आपके लोकल अधिकारी थे, लोकल पुलिसकर्मी थे, सीबीआई से आता तो उनको पता होना चाहिए था इन सब बारों में चीज़ों के, क्योंकि लोकल पुलिस वाले ही वहाँ पर रहते थे, जहाँ शव मिला था उनको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जाँच में सबूत मिले हैं, उन सबूतों पर तो सीबीआई जाँच कर रही है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। भाई पूछताछ में तो कोई खुलासा हुआ होगा, तो यही चीज़ें अब पुलिस पे सवाल खड़े कर रही है और सीबीआई जांच जिस तरीके से चल रही है, उम्मीद है कि जल्दी इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो इसमें गुनाहगार होगा वो सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल, गुनाहगार तो अब पकड़ा जाना लाजमी हो जाता है तब जबकि इस मामले को ही हत्या की एफआईआर के तहत दर्ज किया गया और मामले को अब उस एंगल से जांच किया जा रहा है जिसे पुलिस ने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। सीबीआई के पूछताछ का तरीका, उसके जांच करने का तरीका बहुत अलग है आपकी लोकल पुलिस या स्टेट की पुलिस के मुताबिक, जैसे भी वो जांच करते हैं। दिलचस्प अब ये होगा अंततः कि किस तरीके से सीबीआई बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा करती है, हत्यारे कौन थे, उनका मकसद क्या था और आखिरकार उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम किस तरीके से दिया कि मनीषा को पहले मारा जाता है जो एफआईआर में उसके मुताबिक, और उसके बाद किस तरीके से उसके शव के चेहरे को जलाया जाता है, न कि पूरे बॉडी पार्ट्स को। पहली बार जब पोस्टमार्टम हुआ था वो अपने आप में बहुत अहम बन जाएगा। उस पोस्टमार्टम को करने वाले डॉक्टर, क्या उन पर कोई इस तरीके का प्रेशर था? दूसरी बार जब पोस्टमार्टम, पहले यह समझिए कि जब बार बार पोस्टमार्टम होता तो शरीर का हाल क्या होता होगा। एक बार सारे ऑर्गन्स को निकाला जाता है, फिर उन्हें उसी में अंदर डालकर पैक कर दिया जाता है, फिर से दोबारा पोस्टमार्टम होता है किसी शरीर का। अपने आप में सोचिए कि फिर क्या वो 3 से 4 बार के जब पोस्टमार्टम होगा तो उसमें किस तरीके से सच बाहर आएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% सही नहीं होती। सीबीआई फिलहाल क्या कुछ करेगी वो लाइव हिंदुस्तान पर आपको अपडेट इसके बारे में मिलता रहेगा। क्राइम कथा के आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे कल रात 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।